थी लाइन, फिर ऑक्सागोन और अब एक बड़ा क्यूब। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि न्योम सऊदी अरब का सबसे कीमती प्रोजेक्ट है तो आप गलत हैं। जी हाँ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में देश के कैपिटल रियाद में अपने न्यू प्रोजेक्ट मुकाब का ऐलान किया है। ये क्यूब इतना बड़ा है कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स फिट हो सकती हैं। सऊदी अरब ने इसे एक होलोग्राफिक डोम के साथ दूसरी दुनिया का गेटवे के तौर पर डिस्क्राइब किया है। यानी जो विजिटर्स इस क्यूब के अंदर जाएंगे उन्हें ऐसा फील होगा कि हम प्लेनेट या किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। लेकिन क्या सऊदी अरब की तरफ से ये सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग स्टंट है या ये मुकाब हकीकत में बनाया जाएगा, और अगर ऐसा हो तो इसे अवाम के लिए कब खोला जाएगा? फ्रेंड्स, सऊदी अरब मिडल ईस्ट में वाक़ एक अमीर कंट्री है जो अपने ऑयल के लार्ज रिजर्व्स के लिए मशहूर है। लेकिन ये वही ऑयल है जिस पर सऊदी अरब अब कम डिपेंड रहना चाहता है, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 2052 तक पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के रिजर्व्स या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे या बिल्कुल अपने मिनिमम लेवल पर आ जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, और वो इससे भी अलर्ट हैं कि सऊदी अरब ऑयल के अलावा कोई और सोर्सेज से इतने पैसे नहीं कमाता जिससे सऊदी अरब अमीर मुल्क रह सके। इसलिए इन्होंने विजन 2030 के स्लोगन के जरिए लार्ज स्केल पर मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर टूरिज्म की तरफ शिफ्ट किया जा सके। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा न्योम है जो $1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें 170 किलोमीटर दी लाइन सिटी, एक फ्लोटिंग पोर्ट सिटी और अरेबियन डेजर्ट में एक बहुत बड़ा स्की रिजॉर्ट शामिल है। इस स्की रिजॉर्ट का नाम ट्रोजीना रखा गया है। सऊदी अरब ने एनवीडिया और ओरेकल समेत कुछ बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है जो न्योम सिटी में AI टेक्नोलॉजी को सेट करने में मदद करेंगी। गोया लाइन, ऑक्सागोन और ट्रोजीना समेत न्योम का ऐलान ही काफ़ी नहीं था। अब एक और बिल्कुल नया प्रोजेक्ट मुकाब है जिसका ऐलान सऊदी अरब ने किया है। ये क्यूब सऊदी अरब के विजन 2030 में एक और नया इजाफा है। न्योम ने पिछले चंद महीनों में काफ़ी अटेंशन हासिल की है, लेकिन सऊदी अरब न्योम के अलावा दूसरे शहरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। इसलिए रियाद में नया मुकाब बिल्डअप किया जाएगा। सऊदी अरब का कैपिटल रियाद पहले ही तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है। 50 साल पहले ये एक ऐसा टाउन था जिसमें 5 लाख से भी कम लोग रहते थे, लेकिन अब इसकी पॉपुलेशन 70 लाख से भी ज़्यादा है, जो मिडिल ईस्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक न्यू मुराबा प्रोजेक्ट की वजह से रियाद दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न शहर बन जाएगा। इसमें 80 से ज़्यादा एंटरटेनमेंट सेंटर और एक बड़ा सा म्यूजियम होगा। मुकाब का मतलब क्यूब है, इसलिए इस बिल्डिंग को क्यूब भी कहा जाएगा। क्यूब का मतलब ऐसी 3 डायमेंशन बिल्डिंग जिसकी 6 साइड साइज में बराबर हों। अगर ज़मीन वाली साइड को काउंट ना करें तो ये 5 साइड बनती हैं। मुकाब को द न्यू फेज ऑफ रियाद भी कहा गया है। इस क्यूब का बाहर वाला हिस्सा नजदी आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसे सऊदी अरब के लोग सैकड़ों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। 400 मीटर ये क्यूब तकनीकी तौर पर एक सुपर टॉल स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग के तौर पर कंसीडर्ड होगा। अगर दुबई की तमाम बिल्डिंग से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये चौथी ऊंची बिल्डिंग होगी। चौथी बुलंद तरीन बिल्डिंग होने की वजह से ये तमाम बिल्डिंग्स पर डोमिनेट करेगी, क्योंकि इसकी हाइट भी 400 मीटर है और विड्थ भी 400 मीटर है। 400 मीटर विड्थ दुनिया में इस वक्त किसी बिल्डिंग की नहीं है। इसलिए ये क्यूब नुमा बिल्डिंग आने वाले वक्त में दुनिया की सब बिल्डिंग पर गलबा हासिल कर लेगी। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये वाकई में कितनी बड़ी और लंबी बिल्डिंग होगी। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क में मौजूद है। इस तरह की ठीक 20 बिल्डिंग्स आप मुकाब में फिट कर सकते हैं। ये मुकाब दुनिया में मौजूद तमाम क्यूब की तरह की बिल्डिंग्स को बोना कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बर्लिन क्यूब जर्मनी में एक ज़बरदस्त ऑफिस ब्लॉक है, लेकिन इसकी हाइट सिर्फ 40 मीटर है। मुकाब इतना बड़ा होगा कि आप इसके अंदर 1000 बर्लिन क्यूब बिल्डिंग्स फिट कर सकते हैं। मुकाब करंट रिकॉर्ड होल्डर वाशिंगटन में बोइंग एवरेट फैक्ट्री को आसानी से बीट कर सकता है। इनफैक्ट ये क्यूब इतना बड़ा होगा कि बोइंग एवरेट फैक्ट्री तकरीबन 5 बार इसमें फिट हो सकेगी। लेकिन ये सारी जगह जो क्यूब के अंदर मौजूद है ये किसके लिए इस्तेमाल होगी? मुकाब के अंदर कदम रखने का मतलब है कि किसी और दुनिया में दाखिल होने का एहसास हो। मुकाब में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से मुकाब के विजिटर्स को ऐसा फील होगा
होगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में हो। एक सेकंड में आपको फील होगा कि आप बॉटम ऑफ द सी में हैं, जबकि दूसरे लम्हे में आप मार्स की सतह पर या जादुई ख्याली दुनिया में होंगे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। डोम के सेंटर में एक स्पाइरल टावर होगा जो लगभग एक एंथिल या फंगस के ब्रैकेट की तरह नजर आता है, जो फर्श से छत की तरफ उठा होगा। ये टावर पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए एक प्रीमियम डेस्टिनेशन होगी। इसमें रेस्टोरेंट, होटल रूम, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म और थिएटर भी होंगे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि मुकाब क्यूब शेप में ही क्यों है। वो इसलिए मुकाब के डिजाइन के मुताबिक क्यूब शेप इन तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करेगी जो मुकाब में इस्तेमाल होनी है। मुकाब रियाज को एक यूनिक लोकेशन बना देगा जो इस शहर को दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में इमीडिएटली शामिल कर देगा। मुकाब पेरिस में आईफल टावर या न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह है। जब भी कोई क्यूब की तस्वीर देखेगा तो वो फौरन रियाज के बारे में सोचेगा। इसकी शेप को लेकर काफी लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया है। बाद लोग कहते हैं ये सऊदी अरब के दूसरे शहर मक्का में काबा से मिलता जुलता है। काबा इस्लाम का सबसे मुकद्दस मुकाम है। जब कोई मुसलमान दुनिया में कहीं भी नमाज पढ़ता है तो वो इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। कुछ लोग इसलिए इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक नया काबा बना रहे हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। मुकाब पर क्रिटिसिज्म करने वालों के जवाब में कुछ दूसरे लोगों ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि काबा दुनिया का वाहिद क्यूब नहीं है। जब जर्मनी में बर्लिन क्यूब बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा ये काबा से बिल्कुल मैच करता है, तो मुकाब क्यों मुख्तलिफ हो। न्यू मुराबा प्रोजेक्ट के बारे में सबका एक ही सवाल है कि क्या वाकई मुकाब बन सकेगा। अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये अगले चंद महीनों में शुरू हो जाएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया है कि ये प्रोजेक्ट 2030 में पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरे विजन 2030 प्रोजेक्ट्स जिनमें लाइन, ऑक्सागोन और ट्रोजीना शामिल हैं। फ्रेंड्स, जाहिर है इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, तो आइए इन चैलेंजेस पर बात करते हैं। चैलेंज नंबर 1, सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट के लिए $800 बिलियन की रकम एलोकेट की है। ये द लाइन सिटी से भी $300 बिलियन ज्यादा है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 227 अरब 96 करोड़ और इंडियन करेंसी में तकरीबन 65 अरब 73 करोड़ पे बनती है। अब सवाल ये है कि ये पहाड़ जितनी रकम सऊदी अरब के पास आएगी कहाँ से। न्यू मुराबा प्रोजेक्ट के लिए $800 बिलियन की रकम और बहुत कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। सऊदी अरब ये समझ रहा है और उम्मीद भी कर रहा है कि हर साल बाहर से $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे मुकाब जैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। सऊदी अरब अभी इस फिगर के करीब कहीं से भी नहीं है कि हर साल $100 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अगर काफी हद तक हाई पैदा हो जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ना शुरू हो सकती है, लेकिन इसके होने की कोई गारंटी भी नहीं है। इसकी वजह एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से विजन 2030 पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लगाया गया था। इस वजह से बड़ी कंपनीज पैसे इन्वेस्ट करने में हेजिटेशन फील कर रही हैं। चैलेंज नंबर 2, क्या ये मेगा प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल भी है या नहीं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट को अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ देखना चाहते हैं, जैसा कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी। अब इसमें चैलेंज ये आ सकता है, जो टेक्नोलॉजी मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो अभी इतने बड़े स्केल के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। कुछ एडवांस कंपनीज ने जैसे लाइट फील्ड लैब ने रिसेंट ईयर्स में होलोग्राम टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की की है, मगर मुकाब के इतने बड़े डोम पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। अब किसी न किसी तरह सऊदी क्राउन प्रिंस के ऑर्डर को पूरा तो करना है, तो होलोग्राम की तरह का इफेक्ट जायंट एलईडीज यानी बहुत बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हुए हासिल किया जा सकता है। MSG स्पेयर प्रोजेक्ट में यही हो रहा है। ये प्रोजेक्ट इस वक्त USA में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को इस साल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ये एंटरटेनमेंट वेन्यू एक दो कामत स्पेयर की शक्ल का होगा। इसके अंदर सामने वाली जगह को मुकम्मल स्क्रीन्स के साथ कवर किया जाएगा। 15,000 स्क्वायर मीटर्स पर यह दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन होगी। ये स्क्रीन तकरीबन 3 फुटबॉल पिचेस के साइज के बराबर होगी, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि मुकाब की स्क्रीन MSG स्फीयर की स्क्रीन से तकरीबन 20 टाइम्स बड़ी होगी। अब यहाँ एक और चैलेंज आ सकता है कि क्या वाकई ही मुकाब के लिए इतनी बड़ी स्क्रीन बनाई जा सकेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चैलेंज नंबर 3, मुकाब के रूप पर एक जो कामत लेक भी बनाई जाएगी।
लाखों लीटर पानी से मुकाब के स्ट्रक्चर पर शदीद किस्म का दबाव यकीनी तौर पर पड़ेगा, इसलिए क्यूब को इंतहाई मजबूत और कंप्लीट वाटरप्रूफ बनाना पड़ेगा। अगर झील लीक होती है तो इसका बराह रास्त मुकाब के नीचे की महंगी तरीन टेक्नोलॉजी पर तबाहकुन असर पड़ेगा और इस क्यूब का सारा निज़ाम खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, $800 बिलियन की रकम हो या दुनिया की सबसे बड़ी होलोग्राम टेक्नोलॉजी, अभी ये जानना नामुमकिन है कि आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज यकीनी है, 2030 आखिर में आने पर मुकाब, द लाइन और दूसरे अहम प्रोजेक्ट अवाम के लिए अपने दरवाजे खोल सकेंगे, या शायद इनमें से कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप विजन 2030 के बारे में मज़ीद सुनना चाहते हैं तो आपको द लाइन प्रोजेक्ट के बारे में हमारी वीडियो जरूर देखना चाहिए। Until the next time, take care, bye bye.